बंद था जो कल तलक अब रास्ता वो चल पड़ा। मंजिले ही मंजिले हैं आज तो कदमों तले, मंजिलों के पार भी अब हौसला निकल। पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि हिजबुल्लाह ने 25 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे हैं। जी हां, 25 घातक रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग दिए गए हैं और 6 से ज्यादा मरकबा टैंक को पूरी तरीके से उड़ा देने का भी दावा कर दिया गया है। इस वक्त इजराइल में 170 से ज्यादा यहूदियों के घायल होने और अस्पताल में पहुंचने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह भी ईरान की तरह जमकर इस जंग में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। हिजबुल्लाह के जरिए लगातार इजराइल के इस बार जो है सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले तो अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन अब बॉर्डर पर सक्रियता जो है हिजबुल्लाह की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक एक करके आपको तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी कि हिजबुल्लाह के ज़रिए और ईरान से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूरी रिपोर्ट में आपको जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आप तस्वीर देखिए हिजबुल्लाह के ज़रिए, कैसे हिजबुल्लाह के ज़रिए 6 मरकबा टैंक को उड़ाने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स इस खबर को शेयर कर रहे हैं, जिस टैंक पर इजराइल के झंडे भी लगे हुए थे और ये टैंक जो है बॉर्डर पर इजराइल के ज़रिए जो है लगाया गया था कि किसी भी तरीके से अगर हिजबुल्लाह अटैक करता है तो उसका जवाबी कार्रवाई जो है इस मरकबा टैंक से दिया जाएगा। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इसी मरकबा टैंक को निशाना बनाते हुए पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 6 इजरायली मरकबा टैंक को जी हाँ पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब उसके एक भी पार्ट पुर्जे अब दिखाई नहीं दे रहे। इतना घातक और तीव्रता के साथ अटैक किया है जहाँ पर 6 मरकबा टैंक जो है पूरी की पूरी जो है मलबे में तब्दील हो गई है। आगे आपको दोस्तों एक और जानकारी दे दूं तो हिजबुल्लाह के ज़रिए 5 हैवी रॉकेट जो है वो इजराइल के तल अवीव पर दागे गए हैं और 20 रॉकेट जो है कहा जा रहा है कि गैली बॉर्डर पर डाले गए, जो सैटेलाइट तस्वीरों और कुछ फुटेज के ज़रिए जारी करते हुए हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इस वक्त हमारी लड़ाई जो है और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है और भी हम तेज़ी से इस्राइल पर अटैक करेंगे। दरअसल हिब्रू स्रोतों के अनुसार अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले हिजबुल्लाह ने तल अवीव के उत्तर की ओर 5 भारी भरकम रॉकेट दागे। उसके बाद गलील क्षेत्र और सीमा के पास स्थित बस्तियों को 20 रॉकेट लॉन्च करके तबाह करने की बातें जो है कही जा रही है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से इस जानकारी को साझा की गई है। बाकी दोस्तों अल जजीरा की रिपोर्ट है, अल जजीरा के हवाले से कुछ जानकारी साझा की गई है, जिसमें अल जजीरा ने शेयर करते हुए जानकारी लिखा है कि 177 जो इजराइल के जो नागरिक हैं इस जंग में हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल पर ईरान के ज़रिए जो अटैक किया गया है उस अटैक का नतीजा है कि इजराइल में 177 लोग अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर जो इजराइल के हैं उनके ज़रिए ये अपडेट दिया गया है कि भारी तबाही में जो ईरान के ज़रिए पूरी रात मिसाइल्स ड्रोन दागे गए हैं। कई ठिकानों पर जो है ताबड़तोड़ तरीके से नए मिसाइल दागे गए हैं। उसकी वजह से इजराइल के अंदर बस चीख और पुकार की तस्वीरें नज़र आई हैं, जिसकी वजह से भारी तादाद में वहाँ के आम नागरिकों को निशाना बनाया गया और जिसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं तेहरान टाइम्स के हवाले से भी कुछ जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका स्टेटमेंट सामने आया है और इस ट्वीट के जानकारी से बताया जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के नेताओं और अधिकारियों की इजराइल द्वारा की गई हत्या जो है वो पूरी तरीके से अस्वीकारनीय है। जिस तरीके से ईरान के नेताओं को और अधिकारियों को इजराइल के ज़रिए टारगेट किया जा रहा है, जो अपने आप में पूरी तरीके से इस बात का निंदा किया जाता है
और इजराइल की जमकर फटकार जो है चीन के विदेश मंत्रालय के जरिए लगाई जा रही है। और दुनिया भर के तमाम मुल्कों से ऐसे ही कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं जो जिस तरीके का अटैक इजराइल के जरिए ईरान पर किया गया और वहाँ के बड़े लीडरों को ख़त्म किया गया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि इसकी कोई जगह नहीं है जिस तरीके का आतंक जो है इजराइल के जरिए फैलाया जा रहा है। आगे दोस्तों आपको बता दूं, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक जानकारी आ रही है जहां पर ईरान के वायु रक्षा सिस्टम ने तेहरान के ऊपर 2 हमिर्स ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। ईरानी सेना ने बुधवार को घोषणा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम के स्थानीय समय अनुसार रात के 9 बजे और 9:30 बजे तेहरान के ऊपर दुश्मनों के 2 ड्रोन जो हैं वो देखे गए, जिसके बाद उन ड्रोनों को मार गिराया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि इजराइल का जो ड्रोन है वो मलबे में कैसे तब्दील नज़र आ रहा है। पूरी तरीके से उसके चिथड़े जो है उस ड्रोन के ईरान के ज़रिए निकाल दिए गए हैं। बाकी दोस्तों कहा जा रहा है कि 177 इजराइल जो है इस वक्त पिछले 24 घंटे में जो उन पर जो अटैक हुआ है ड्रोन और मिसाइल का, जो घर पर ड्रोन गिरा था, जो अपार्टमेंट में, जो बिल्डिंग में, उसके मलबे को जो है वहाँ पर निकाला जा रहा है। उसका फुटेज भी सामने आया है जहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी तबाही इस वक्त जो है इजराइल के अंदर हर जगह पर दिखाई दी जा रही है। जी हाँ, हर जगह पर ऐसी तबाही और बर्बादी का मंजर जो है ईरान के ज़रिए हिट करते हुए अपने तमाम दनादन जो रॉकेट्स दाग रहे हैं उन तमाम जगहों पर जहां पर ईरान को लगता है कि वहां पर अटैक करना नहीं है, लेकिन फिर भी अपना बदला पूरा करने के लिए इस वक्त ईरान ने पूरी तरीके से कसम खा ली है। और कसम खाकर जिस तरीके के हालात इस वक्त तल अवीव शहर और इजराइल के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है वो बीते कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो इस अटैक को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एक और यूज़र है मारियो करके, उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान, इजराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जानकारी साझा की है कि कुवैत के तेल रिफाइनरी पर 2 ड्रोन से हमला हुआ। पहला ड्रोन हमला मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ, जो मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जिसकी उत्पादन क्षमता जो है 7,30,000 बैरल प्रतिदिन की है। इसके बाद दूसरा हमला जो है मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर हुआ है, जिसमें आग लग गई है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 4,54,000 बैरल प्रतिदिन बताई जा रही है। और दोनों हमले में किसी के घायल होने की तो खबर सामने नहीं आ रही है। रॉयटर्स और AP न्यूज़ के हवाले से जानकारी साझा की गई है, लेकिन तबाही जो है भयंकर तरीके से यहाँ पर देखने सुनने को मिली है। बाकी तल अवीव की जो नई फुटेज है, जो नया हमला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं इजराइल की क्या स्थिति है और किस तरीके का वहाँ पर अटैक किया गया है। आगे दोस्तों द सस्पेक्टर इंडेक्स एक सोशल मीडिया पेज है, उस पर बताया जा रहा है कि कुवैत के अंदर अभी तक, जी हाँ, ड्रोन अटैक जो हुआ है रिफाइनरी पर, उसकी आग की लपटें अभी तक वहाँ पर धधकती हुई नज़र आ रही है। बाकी दोस्तों मिडिल ईस्ट जंग की मार में LPG, जी हाँ, तेल LPG ही नहीं, खाद और दवा तक पर संकट के बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे। आज तक के हवाले से ये जानकारी साझा की जा रही है। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग से हाहाकार मचा हुआ है, तेल गैस की किल्लत चरम पर पहुंचती जा रही है। युद्ध का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद से लेकर दवाओं और खाने तक पर दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जंग थमा नहीं, लंबा समय तक चला तो संकट सिर्फ क्रूड ऑयल या LPG तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरी चीज़ों पर भी बढ़ जाएगा। इसका असर खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाओं तक पर देखने को मिलेगा। खासतौर पर उन सामानों की कीमतें बढ़ने लगेगी जो सीधे तौर पर विदेश से आयात किए जाते हैं। ईरान की ओर से कतर पर किए गए सबसे बड़े LNG प्लांट पर अटैक की खबर के बाद अचानक क्रूड ऑयल जो है वो $113 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से ही तेल पर संकट लगातार गहरा रहा है और जंग बढ़ने के बीच दुनिया के 20% तेज़ की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की वजह से तमाम देशों में इस वक्त हाहाकार मच गया है। आपको बता दें दोस्तों कि जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर वियतनाम जैसे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कोरोना काल जैसे कि उपाय लागू हुए थे, तो भारत में भी LPG की किल्लत से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने आनन फानन में कई राहत के कदम उठाए हैं। LPG प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई है। LPG ATM की पहल के बावजूद LPG क्रैशेस से शहर शहर इस वक्त बेहाल और बदहाल नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अन्य सेक्टर्स पर भी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपको बात करें तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में दवाओं पर असर का जायज़ा लिया गया। दिल्ली में ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन और प्रेसिडेंट आशीष ग्रोवर के मुताबिक दवाओं में ज़्यादातर कच्चा माल विदेशों से आयात किया जाता है और इंपोर्ट लगता है। इजाफे का असर साफ तौर पर दवाइयों पर भी और खाने पीने की चीज़ों पर भी दिखाई दी जा रही है। वहीं दोस्तों एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि खाड़ी युद्ध ने तेल और गैस की कीमतों में पूरी दुनिया में आग लगा दी है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है तेल की कीमतों में आग लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति जो है पूरी दुनिया की बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।